हेलो फ्रेंड, आज हम आपको LIC जीवन आनंद पॉलिसी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सबसे लोकप्रिय पॉलिसी में से एक है। इस पॉलिसी का इस्तेमाल कर आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। इस प्लान के अंतर्गत 2500 मंथली रुपया जमा करके आप 60 लाख रुपया प्राप्त कर सकते हैं। LIC की जीवन आनंद योजना एक ट्रेडिशन योजना है, जो आपको एक ही समय पर बचत के साथ सुरक्षा भी प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत आपको बोनस भी मिलता है। इस योजना के तहत रिस्क कवर पॉलिसी अवधि के बाद भी जारी रहता है। अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु पॉलिसी अवधि खत्म होने के बाद होती है, तो भी उसे मृत्यु लाभ का भुगतान किया जाता है। LIC न्यू जीवन आनंद योजना काम कैसे करता है? पॉलिसी खरीदते वक्त पॉलिसी धारक बीमित रकम और पॉलिसी की अवधि का चुनाव करता है। पॉलिसी धारक की उम्र, पॉलिसी अवधि और बीमित रकम के आधार पर प्रीमियम का निर्धारण किया जाता है। चुने हुए प्रीमियम का भुगतान पॉलिसी धारक को पूरे पॉलिसी अवधि तक जमा करना होता है। अगर पॉलिसी धारक ने सारे प्रीमियम भरे हैं और पॉलिसी अवधि के अंत तक वह जीवित रहता है, तो LIC द्वारा उसे मैच्योरिटी लाभ का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत मैच्योरिटी लाभ के रूप में पॉलिसी धारक को बीमित रकम प्लस पूरे पॉलिसी अवधि तक जमा हुआ बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, अगर कुछ है तो, का भुगतान किया जाता है। इसके बाद जब कभी भी पॉलिसी धारक की मृत्यु होती है पॉलिसी अवधि के बाद भी, तो नॉमिनी को मृत्यु लाभ के रूप में फिर से बीमित रकम का भुगतान किया जाता है। अगर पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी को मृत्यु लाभ का भुगतान किया जाता है, जिसकी गणना इस प्रकार होती है: मृत्यु पर बीमित रकम प्लस मृत्यु तक जमा हुआ बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, अगर कुछ है तो, मिलता है। मृत्यु पर मिलने वाले बीमित रकम का आश्वासन इस प्रकार है: मृत्यु पर मिलने वाला बीमित रकम मूल बीमित रकम का 125% या वार्षिक प्रीमियम का 10 गुना, या मृत्यु तक भरे हुए प्रीमियम का 105%, तीनों में से जो अधिक हो वह मिलेगा। हम आपको उदाहरण के साथ न्यू जीवन आनंद की प्लान को समझाएंगे। टर्म: यह प्लान 15 साल से लेकर 35 साल तक के लिए है। आप अपनी सुविधा अनुसार समय 15 से 35 के अंदर ले सकते हैं। उम्र से जुड़ी जानकारी: इस प्लान को लेने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल, अधिकतम उम्र 50 साल होना चाहिए। बीमित रकम रिस्क कवर: इस प्लान में आप कम से कम 1 लाख, अधिक से अधिक अपनी आय के अनुसार रिस्क कवर ले सकते हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। माना 35 साल के नवीन ने LIC की न्यू जीवन आनंद योजना खरीदते हैं। 5 लाख के बीमित रकम के साथ वो 20 साल के लिए इस योजना में निवेश करते हैं। इसके तहत नवीन को वार्षिक प्रीमियम के रूप में ₹30,273 कर के साथ
का भुगतान 20 वर्ष तक करना होगा। यदि नवीन पॉलिसी अवधि के अंत तक जीवित रहते हैं तो इस केस में एलआईसी द्वारा नवीन को बीमित रकम के साथ जमा हुआ सिंपल रिवर्सनरी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस का भुगतान करता है। जैसे बीमित रकम 5 लाख प्लस 20 साल में जमा हुआ बोनस दाक 50,000 प्लस फाइनल एडिशन बोनस 10,000, जो इस प्रकार है। सिंपल रिवर्सनरी बोनस इज इक्वल टू 45 रु प्रति 1000 बीमित रकम पर, अर्थात हर साल 45 गुने 5 लाख बटे 1000 बराबर 22,500 का बोनस। फाइनल एडिशन बोनस 20 रु प्रति 1000 बीमित रकम पर, अर्थात पॉलिसी के अंत में 20 रु गुने 5 लाख बटे 1000 बराबर इज इक्वल टू 10 रुपये हजार, यानी कुल नवीन को मैच्योरिटी राशि के रूप में 9,60,000 रु का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पॉलिसी अवधि के बाद भी जब नवीन की मृत्यु होगी तब उनके नॉमिनी को बीमित रकम 5 लाख का भुगतान किया जाएगा। अगर नवीन की मृत्यु पॉलिसी अवधि के 17वें वर्ष में हो जाती है तो वीन के नॉमिनी को मृत्यु पर बीमित रकम के साथ मृत्यु तक जमा हुआ बोनस और फाइनल एडिशन बोनस का भुगतान किया जाएगा। मृत्यु पर मिलने वाला बीमित रकम मूल बीमित रकम का 125% या वार्षिक प्रीमियम का 10 गुना या मृत्यु तक भरे हुए प्रीमियम का 105%, तीनों में से जो अधिक हो वो होगा। यानी मूल बीमित रकम का 125% इज इक्वल टू 5 लाख रुपए का 125% इज इक्वल टू 6,25,000 या वार्षिक प्रीमियम का 10 गुना इज इक्वल टू 30,273 रु गुने 10 इज इक्वल टू 3 लाख रुपए 2,730 रु या मृत्यु तक भरे हुए प्रीमियम का 105% इज इक्वल टू 30,273 रु गुने 17 गुने 105% इज इक्वल टू 5,40,373 रु। इसलिए मृत्यु पर मिलने वाला बीमित रकम उपर्युक्त तीनों विकल्पों में से सबसे अधिक वाला विकल्प होगा, वह मिलेगा। यानी 6,25,000 अधिक है, यह मिलेगा। अर्थात उसके नॉमिनी को मृत्यु लाभ के रूप में 6,25,000 22,500 गुने 17 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 10,17,500 रु का भुगतान होगा। इसके अलावा एलआईसी की इस योजना पर अन्य लाभ भी मिलता है, जो इस प्रकार है। प्रीमियम इस योजना में भरे जाने वाले प्रीमियम पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत छूट दी गई है। अधिक से अधिक 1.5 लाख की छूट का लाभ उठाया जा सकता है। इस छूट को क्लेम करने के लिए आपके प्रीमियम का भुगतान बीमित रकम का 10% होना चाहिए। मैच्योरिटी लाभ इस योजना के तहत मैच्योरिटी पर मिलने वाले लाभ में आयकर अधिनियम की धारा 10(10)(d) के तहत छूट दी गई है। इस छूट को क्लेम करने के लिए बीमित रकम प्रीमियम भुगतान का 10 गुना होना चाहिए। मृत्यु लाभ इस योजना में मृत्यु पर मिलने वाला लाभ में आयकर अधिनियम की धारा 10(10)(d) के तहत छूट दी गई है। क्लेम राशि की कोई सीमा नहीं है। पेड अप मूल्य अगर कम से कम 3 वर्षों के प्रीमियम का भुगतान किया गया है तो पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में बदल जाती है। इस पेड अप पॉलिसी में मिलने वाली राशि के भुगतान की गणना इस प्रकार है। बीमित रकम को भुगतान की गई प्रीमियम और वास्तविक देय प्रीमियम के अनुपात से कम किया जाता है। इस गणना से जो रकम मिलती है उसमें जमा हुआ बोनस भी जोड़ा जाता है। पेड अप पॉलिसी में भविष्य में मिलने वाला बोनस नहीं जोड़ा जाता है और इस पेड अप रकम का भुगतान एलआईसी द्वारा मैच्योरिटी, परिपक्वता या मृत्यु पर किया जाता है। सरेंडर समर्पण मूल्य अगर पॉलिसी धारक चाहे तो पॉलिसी सरेंडर कर सकता है और सरेंडर मूल्य प्राप्त कर सकता है।
लेकिन सरेंडर मूल्य तभी लागू होती है जब आपने पॉलिसी के तहत पहले 3 वर्ष का प्रीमियम भरा है। पॉलिसी सरेंडर करने पर गारंटीड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू में से जो भी अधिक है उसका भुगतान किया जाता है। इसकी गणना इस प्रकार की जाती है। गारंटीड सरेंडर वैल्यू इज इक्वल टू भुगतान किया गया कुल प्रीमियम एस्ट्रिस्क गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर प्लस जमा हुआ बोनस एस्ट्रिस्क बोनस का गारंटीड सरेंडर वैल्यू फैक्टर। स्पेशल सरेंडर वैल्यू इज इक्वल टू इसकी गणना कंपनी द्वारा उसके भविष्य के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। फ्री लुक पीरियड अगर पॉलिसी धारक इस योजना से खुश नहीं है तो वह इस योजना को खरीदने के 15 दिन के भीतर इसे रद्द कर सकता है। इस अवधि को फ्री लुक पीरियड कहा जाता है। योजना के रद्द होने के बाद आपके प्रीमियम को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वापस लौटा दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।